आजकल मैक्सिमम लोग मार्केट पे लॉस करके बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप लोगों ने भी कहीं न कहीं लॉस किया होगा अपने मार्केट पे, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हर आदमी के लिए उसका खुद का लॉस यहाँ पास बड़ा होता है। जैसे कि किसी आदमी ने अगर 15,000 का लॉस किया है तो उसके लिए वो उसके 15,000 रुपए उसके लिए बहुत बड़ा रकम होगा। और अगर किसी आदमी ने यहाँ पास 4 लाख का लॉस किया है तो उसके लिए वो 4 लाख का लॉस बड़ा होगा। यहाँ पर ये नहीं होता कि मेरा लॉस बड़ा है, उसका लॉस बड़ा है। हर एक आदमी के लिए उसका खुद का लॉस यहाँ पास बड़ा होता है। सबसे पहले तो आपको अपना लॉस कैलकुलेट करना है कि आपका लॉस सच में बड़ा है या फिर छोटा है। जैसे जो आदमी का आउटसाइड इनकम है, जैसे कि जो बाहर से कमा रहा है, स्टॉक मार्केट के अलावा जो बाहर से यहाँ पास कमा रहा है, जैसे कि उसका इनकम है 3 लाख रुपए, उसके लिए 30,000 रुपए सिर्फ उसके इनकम का 10% ही यहाँ पास उसने लॉस किया। अगर 30,000 उसने लॉस किया अपने 3 लाख के इनकम से, और वहीं पर अगर कोई आदमी है जिसका यहाँ पास 15,000 उसका नेट इनकम है मंथली, और उसने यहाँ पास 3,000 का लॉस करके बैठा है, तो यहाँ पास ऑलमोस्ट उसका दो पर मतलब डबल का वहाँ पास उसके लिए लॉस हो गया। यहाँ पास अलग अलग जगह पर यहाँ पास आप देख सकते हो कि 30,000 का यहाँ पास अगर इस आदमी ने जिसका इनकम 15,000 है उसने 30,000 का लॉस किया तो उसको यहाँ पास बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वहाँ पास जिसका 3 लाख रुपए इनकम है वो अगर 30 लाख रुपए यहाँ पास लॉस कर रहा है तो उसका सिर्फ 10% ही जा रहा है, तो उसमें उसको कोई भी ज़्यादा यहाँ पास फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, ये मैं आपको कोई भी यहाँ पास झूठा बात नहीं बताने वाला हूँ। बात ऐसा नहीं है कि आप लॉस रिकवर नहीं कर सकते, यहाँ पास आप लॉस अपना रिकवर कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पास टाइम देना होगा। देखिए, अगर कोई आदमी है जिसका यहाँ पास उसका कैपिटल 50,000 रुपए है, और अगर यहाँ पास वो 10,000 रुपए यहाँ पास लॉस भी कर देता है तो उसका कैपिटल का सिर्फ 20% ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पास वो रिकवर अगर करना चाहे तो उसके लिए थोड़ा यहाँ पास ईजी पड़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई आदमी है जिसका यहाँ पास 10,000 रुपए ही कैपिटल है, और अगर उसने 10,000 का यहाँ पास लॉस कर रखा है तो उसका तो 100% कैपिटल यहाँ से चला गया। यहाँ पास ये 100% रिकवर करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हमको ट्रेडिंग में बात करना है, अगर आप रिकवरी की, प्रॉफिट मेकिंग की, यहाँ पास हमको अमाउंट के जरिए नहीं, यहाँ पास हमको परसेंटेज के जरिए यहाँ पास हमको देखना होगा, कैलकुलेट करना होगा। हम यहाँ पास 20% अगर हमारा यहाँ पास कैपिटल गया है उसको हम यहाँ पास रिकवर करना हमारे लिए ईजी है। लेकिन अगर हमारा जो 10,000 में से 10,000 लॉस हो गया, यानी 100% यहाँ पास कैपिटल चला गया है, तो यहाँ पास हम इसे रिकवर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर कहीं ये 10,000 में से अगर उसका 9,000 भी अगर लॉस हो जाए तो हम वहाँ 1,000 से 9,000 रुपए एक्स्ट्रा बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पास हो जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है इस पे। और एक बात, यहाँ पर अगर जिसका यहाँ पास 20% यहाँ पर उसने लॉस किया अपने कैपिटल से, साइकोलॉजी उतना ज़्यादा यहाँ पास डैमेज नहीं हुआ होगा, उसमें उतना भी माइंड सेट में मतलब उसको इतना समझ तो होगा कि वो यहाँ पास रिकवर कैसे कर सकता है। अगर उस पर नहीं है तो हम उसको आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जिसका जो 100% अगर उसका पूरा कैपिटल चला गया है, उसका यहाँ पास कोई भी कुछ भी किया नहीं जा सकते, क्योंकि उसका साइकोलॉजी पूरा डैमेज हो चुका है, उसका कैपिटल पूरा खत्म हो चुका है। जैसे अगर आपका स्टॉक मार्केट से बाहर कोई इनकम आ रहा है आपके लिए, जैसे जो इनकम है अगर स्टॉक मार्केट से बाहर है तो आपके लिए यहाँ पास आप अपना स्टॉक मार्केट का लॉस का यहाँ पास आप रिकवर बहुत इजीली कर सकते हो। लेकिन जिस बंदे का बाहर आउटसाइड इनकम जो इसका नहीं है, स्टॉक मार्केट से आउटसाइड इनकम नहीं है, उसके लिए यहाँ पास लॉस को रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हमें ऐसा लगता है जो हम लोगों ने जैसे जो पहले गलतियाँ की होंगी जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ होगा, जैसे हमें ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम हुआ, और अगर हम लोग ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा पहले कर रहे हो उसके वजह से हमको यहाँ पास लॉस हुआ है, तो हम लोग उस चीज़ को अगर हम लोग फ्यूचर पे अगर उस चीज़ को हम नहीं करेंगे तो हमको यहाँ पास लॉस नहीं होगा। हमें कभी कभी ऐसा फील होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग पहले कुछ गलती की वजह से अगर आप लोग यहाँ पास कुछ लॉस किए हो तो आप लोग उसे एकदम से यहाँ पास नहीं हटा सकते। आपको उस चीज़ को हटाने के लिए, उस चीज़ को सीखने के लिए आपको उसमें टाइम देना होगा। आप उस चीज़ को एकदम से हटा के अपना लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आपको मेनली मार्केट को टाइम देना होगा, मार्केट को सीखना होगा, और आपको अपने जो गलती आपने किए हैं पास्ट पे उसको आपको समझना होगा, और आपको उसे कैसे सुधारना होगा ये सीखना होगा। अब उसे एकदम से एक ही झटके पे सुधार नहीं सकते, आपको उसको टाइम दोगे तब वो चीज़ आप यहाँ पर सुधार सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग कोई भी आपका जो पुराना मिस्टेक है उसको अगर आप लोग अभी सीख जाओ तो आप वही से प्रॉफिट करना चालू कर दो। और अगर आपको लगता है रियलिटी में, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ मार्केट से लॉस कर रहे हो तो आपको कोई ऐसा इनकम सोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है तो आप रुक जाओ। पहले आपको अपना इनकम सोर्स यहाँ पास बिल्ड करना है। 5,000, 10,000, 15,000 जितना कभी आप यहाँ पास आउटसाइड इनकम सोर्स अगर आप बना लो, अगर कहीं जॉब कर लो, वहाँ से अगर आपका पैसे आ रहे हैं तो आपको यहाँ पास कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपका आउटसाइड इनकम नहीं है, अगर आप पीछे पहले अगर आप कमा नहीं रहे हो, आपका कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपका लॉस रिकवर करना भी यहाँ पास मुश्किल हो सकता है। और जिसका इनकम सोर्स है वो तो कोई दिक्कत उसको आने वाला नहीं है लॉस रिकवरी करने पे। बस आपको ये ध्यान रखना है, अपने गलतियों को सुधारना है, अपने गलतियों को सुधारने में आपको पूरा फोकस करना है। क्योंकि अगर आपका इनकम सोर्स है, अगर आप अपने गलतियों को सुधार रहे हो और अपने इनकम सोर्स से कैपिटल ला के अगर आप यहाँ पास ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पास कोई भी ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर आप फ्यूचर पे अगर ऐसे ट्रेडिंग करते रहे
अपने गलतियों को सुधारते रहे तो फ्यूचर में आपके कैपिटल का 100% मतलब 100x भी होने का यहाँ पर चांसेस हो जाता है। इस सारी बातों का कहने का यही मतलब है कि अगर आपका कोई भी इनकम सोर्स आउटसाइड इनकम सोर्स नहीं है तो आपको उसको पहले बिल्ड करना होगा। आपका एक पैसा कहीं से आने का एक सोर्स होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर जिससे हमको पता चलेगा कि हम अपने लॉस को कैसे यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। आपका यहाँ पास मैं आप लोग को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको अगर आप लोग अपने ट्रेडिंग पर अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आप लोग को यहाँ पर अपने लॉस को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। पहला बात अगर मैं आप लोग को बताऊं, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि आप लोगों ने जो भी पास्ट में जितने भी लॉस करके रखे हुए हैं तो आपको भूलना होगा। आपको जो भी आपने लॉस कर रखा है उसको आप एक्सेप्ट करो कि आपका लॉस हो चुका है और उसे आप भूल जाओ। अगर आप भूल नहीं सकते तो आपको भूलना होगा, उसके बिना आप यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। जब तक आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हमें जो लॉस हुआ है, पहले जो लॉस हुआ है पास्ट पे, हम उसे रिकवर करना चाहते हैं, ऐसा सोच के अगर ऐसा माइंडसेट बना के आप यहाँ पर ट्रेडिंग करोगे तो आपको यहाँ पर कोई भी आपका लॉस रिकवर नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पर ये सोचना है कि हम ट्रेडिंग यहाँ पर सीखना चाहते हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उसको वो सोच के अगर वो माइंडसेट से अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करोगे तो आप शायद यहाँ पर अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग को ये सोच रहे हो कि हमें लॉस रिकवर करना है तो ऐसे में यहाँ पास आपका लॉस रिकवर नहीं होगा। अब यहाँ पास मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो सेकंड पॉइंट है आपको सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है। आप लोग यहाँ पास बहुत सारे स्ट्रेटेजीज ट्राई करते हो, बहुत सारी स्ट्रेटेजी पर ट्रेड लेते हो, कोई ये नहीं करना है। आपको एक सिर्फ स्पेसिफाइक एक स्ट्रेटेजी पे आपको फोकस करना है जो आपको अच्छे से आता है। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं आता तो आप एक स्ट्रेटेजी को पकड़ो और उसके बेसिक्स को, सारी चीज़ों को अच्छे से सीखो, उसके बाद ही आप उस पर ट्रेड करो। सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है और एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करके चलना है जो है 1:2। ये सबसे सेफेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अगर आप लोग इस पे ध्यान दोगे तो यहाँ पर भी आप अपना लॉस रिकवर करने पे बहुत अच्छा फोकस कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में कि आपने जितना भी कैपिटल आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे आप लोग को मैंने पहले बता दिया कि अगर आपको यहाँ पर अपना लॉस रिकवर करना है तो आप लोग को पता है आपने यहाँ पर पिछले लॉस किया, इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्ट 50,000 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर आप नहीं डाल सकते। सबसे पहले आपको सीखने के लिए 5,000 10,000 15,000 रुपये आपको डालना होगा। उसके बाद आपको ये फोकस करना है कि आपके कैपिटल का आप सिर्फ 2 से 3% ही यहाँ पर निकाल पाओ, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं निकालना है। क्योंकि देखो अगर आप लोग अगर 50,000 से एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, अगर आप यहाँ पास 50,000 से 10,000 निकालना चाहो तो ये डायरेक्ट यहाँ पास 20% हो जाता है और ट्रेडिंग से आपको यहाँ पास डायरेक्ट अपने कैपिटल का 20% निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पास हम 1% 2% 3% यहाँ पास हम मंथली निकालेंगे, उससे हम लोग यहाँ पास बहुत ही अच्छा अपना रिकवर करने पे हमारे एक स्टेप हम यहाँ पास ऊपर जा सकते हैं। अगर आप लोग का यहाँ पास 50,000 रुपये कैपिटल है तो यहाँ पास हम 2% यहाँ पास लेंगे, 2% हम लोग यहाँ पास अगर प्रॉफिट निकाले मंथली तो हमारा कितना निकलता है 50,000 का 1,000 रुपये। तो वही है कि आपको अपने कैपिटल का सिर्फ 2 से 3% ही आपको मंथली निकालना है। मंथली, मेरा बात ध्यान रखना, मंथली आपको ये 2 से 3% आपको यहाँ पास निकालना है अपने कैपिटल का। अगर आप लोग ये चीज़ भी अगर अपने ट्रेडिंग पे डाल देते हो तो आपको यहाँ पास लॉस रिकवर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पास बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पास 2 से 3% अगर हम लोग यहाँ पास मंथली प्रॉफिट ले तो हमको यहाँ पास लॉस रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। देखो ये ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग 5,000 के कैपिटल से 2 से 3% का प्रॉफिट निकाल रहे हो सीखने के लिए शुरू में, और अगर आप लोग को यहाँ पास कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप यहाँ पास 2 से 3% मंथली हमेशा निकाल ही लेते हो, यहाँ पास आप अपना कैपिटल यहाँ पास इंक्रीज करोगे। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पास आप 5 लाख रुपए अगर अपना कैपिटल इंक्रीज कर दिए कहीं से भी जुगाड़ कर, यहाँ पास बहुत सारे अभी फर्म्स भी हैं जो हमें प्रोवाइड भी करते हैं फंड्स। तो इस तरीके से अगर आप लोग बाद में अगर अपना कैपिटल इंक्रीज भी कर दो तो यहाँ पास हम लोग 5 लाख के हिसाब से 2 से 3% सोच के देखो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने कैपिटल को बढ़ाकर अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। लेकिन उसके पहले हमें 2 से 3% अगर हम लोग मार्केट से निकाल पाते हैं मंथली तो वो चीज़ हमें ट्राई करने के लिए हमें छोटे कैपिटल से ही यहाँ पास ध्यान देना होगा। और देखो अगर हमें ट्रेडिंग पे अगर हमारा रिकवर करना है हमें अपना लॉस, तो यहाँ पास हमें टाइम तो लगने वाला है, ये आप अपने आप में एक्सेप्ट करके रख लो। अब यहाँ पास मैंने आपको जितने भी 3 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप ये तीनों पॉइंट्स को अपने ट्रेडिंग पे अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके लिए आपका जो प्रॉफिट है मतलब आपका जो लॉस है वो आप लोग बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे। अब यहाँ पास एक और पॉइंट आ जाता है कंपाउंडिंग का। अगर आप लोग अगर आप लोग को ये सारे तीनों पॉइंट से स्टार्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पास 5,000 रुपये कैपिटल लेके आओगे तो यहाँ पास मान लीजिए आपने 1,000 रुपये कैसे करके आपने 2-3% करके जितने भी टाइम में आपने 1,000 रुपये यहाँ पास प्रॉफिट बना लिया। अब आपका कैपिटल हो गया 6,000 रुपये। अब 6,000
रुपए का आप यहाँ पास 2% निकालना चाहो, आपको यहाँ पास 1200 रुपए हो गए। तो वही है, अगर आप पहले अगर कमा रहे थे तो आपको 1000 रुपए हो रहा था, अब 12,000 हो गया, कुछ दिनों के बाद ये 1400 हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद 2000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो प्रॉफिट है वो कंपाउंड होते जाएगा जैसे जैसे आपका कैपिटल यहाँ पास बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पास एक और पॉइंट आता है कि आप लोग जो मिस्टेक करते जा रहे हो, अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पास ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की है, तो आपको शुरू में तो लॉस होते ही रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉस किस वजह से हो रहे हैं, और वो सारे लॉस को आपको यहाँ पास मिस्टेक्स जितने भी लॉस हो रहे हैं जो भी मिस्टेक्स की वजह से, वो मिस्टेक्स को आपको यहाँ पास सुधारने हैं। और यहाँ पास एक और बात है, जैसे अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग पे लॉस करते हो, तो अगर आप लोग यहाँ पास इक्विटी पे यानी कि स्टॉक्स पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहो तो यहाँ पास भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पास थीटा डीके नहीं होगा, और यहाँ पास अगर थीटा डीके नहीं होगा तो यहाँ पास आप लोग को लॉस होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पास मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए, यहाँ पास मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए जिसको आप फॉलो करके ट्रेडिंग पे बहुत अच्छा पैसा मतलब अपना लॉस रिकवर कर सकते हो, और यहाँ पास कुछ छोटे छोटे और पॉइंट्स भी बताए, उसको भी अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पास लॉस रिकवर करने में बहुत बहुत ईजी पड़ेगा। अब देखो यहाँ पास आपको टाइम तो लगने वाला है, लेकिन टाइम हमें यहाँ पास देना पड़ेगा अगर हमको अपना लॉस रिकवर करना है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। अगर आप लोग को ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी चाहिए रहेंगे तो बूमिंग ट्रेजर्स चैनल को आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अगर आज के वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।